ओम शांति। सुनते हैं आज 3 मई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप बच्चों को क्या कह रहे हैं कि किस बात के लिए पुरुषार्थ करना है। उत्तर, बाप कहते हैं कि अपने को राज तिलक देने योग्य बनाना है, इसके लिए श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना है और सपूत बच्चा बनकर बाप का नाम रोशन करना है। प्रश्न 2, रावण पने की स्मृति को कैसे विस्मृत किया जा सकता है। उत्तर, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम आत्मा हैं, स्त्री पुरुष नहीं। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मिक स्मृति ही रावण पने की स्मृति को मिटा देती है। प्रश्न 3, बाप ने राजतिलक के लिए कौन सा रास्ता बताया है। उत्तर, बाप ने राजयोग का रास्ता बताया है। इस योग के द्वारा आत्मा को स्वराज्य का तिलक मिलता है। यह स्वराज्य ही राज तिलक है जो श्रीमत पर चलने और पढ़ाई पढ़ने से प्राप्त होता है। प्रश्न 4, बाप के अनुसार हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं। उत्तर, हम पहले विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज थे। अब हम रावण राज्य में आकर गुणहीन और भटकते हुए पुजारी बन गए हैं। प्रश्न 5, बाप क्यों कहते हैं कि हमें उनकी याद में रहना चाहिए। उत्तर, बाप कहते हैं कि मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह स्मृति ही पवित्रता की युक्ति है और आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। प्रश्न 6, राजयोग की पढ़ाई पढ़ते समय बच्चों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। उत्तर, बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए कि हम भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई को दिल से पढ़ना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है। प्रश्न 7, बाप किस उदाहरण से समझाते हैं कि आत्मा ही कार्य कराती है। उत्तर, बाप कहते हैं जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं कराता है, वैसे ही आत्मा करावनहार है और त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार करनहार हैं। आत्मा को मास्टर रचयिता बनना है और इन शक्तियों को सही मार्ग पर लगाना है। प्रश्न 8, सच्ची पवित्रता के 5 मुख्य अंग कौन से हैं। उत्तर, ब्रह्मचर्य, क्रोध का त्याग, वाणी की शुद्धता, नेगेटिव संस्कारों का त्याग और रूहानी रॉयल्टी व प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्रश्न 9, बैल नहीं रथ हूँ, इस वाक्य का क्या अर्थ है। उत्तर, यह वाक्य ब्रह्मा बाबा के माध्यम से परमात्मा कहते हैं कि मैं कोई पशु नहीं परंतु इस मानव शरीर में प्रवेश करता हूँ। प्रश्न 10, कौन सी याद आत्मा को विकारों से बचाने में मदद करती है। उत्तर, यह स्मृति कि हम आत्मा हैं, शिव बाबा हमारे पिता हैं और हम उनसे वर्षा ले रहे हैं, यह विकारों से बचाती है। प्रश्न 11, मन बुद्धि और संस्कार को किस नाम से संबोधित किया गया है। उत्तर, इन्हें त्रिमूर्ति शक्तियाँ कहा गया है जो आत्मा की रचना हैं और मास्टर रचता के नियंत्रण में कार्य करती हैं। प्रश्न 12, मास्टर रचता कौन कहलाता है और उसकी पहचान क्या है। उत्तर, जो आत्मा त्रिमूर्ति शक्तियों मन बुद्धि संस्कार को अपने अधिकार की शक्ति से नियंत्रित करती है, उन्हें सही दिशा में लगाती है, वही मास्टर रचता कहलाती है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।